हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग विद अनदर वीडियो। तो यहाँ पे आज है गुरुवार और मैं करने वाली हूँ गुरुवार की पूजा, तो इसीलिए मैंने पीली साड़ी वेयर कर रखी है। तो गाइस, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और आप लोग इतने कंजूस हैं कि एक लाइक भी नहीं करते हैं। वीडियो तो देखते हैं, ब्लॉग तो पूरा देखते हैं, पर एक लाइक नहीं करते। क्यों नहीं करते हो भाई? लाइक लाइक कर दिया करो, मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, इसलिए लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आज गुरुवार है तो मैं उसकी पूजा कर रही हूँ और उसकी विधि भी बता दे रही हूँ कि उसकी विधि क्या है। जो नहीं जानते हैं, जो जानते हैं तो वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं तो मैं यहाँ आज गुरुवार है तो मैंने पहली बात तो मैंने पीली ड्रेस वेयर करी। उसके बाद फिर यहाँ पे चने की दाल, मुनक्का, गुड़, हल्दी, इन सब से इनका पूजन किया है। मैंने लोटे में ही चना की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर उनमें जल चढ़ाया केले की जड़ में। उसके बाद फिर टीका लगाया हल्दी का और पीले चंदन का। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी सी जो जो चीज़ें मेरे पास थी, चने की दाल, गुड़ और मुनक्का, उसको मैंने चढ़ाया। और फिर दिया बत्ती लगा देते हैं। घी की बत्ती ही लगाती हूँ मैं, घी की ही बत्ती लगती है इसमें तो मैं वही लगाऊंगी। और उसके बाद यहाँ की पूजा हो जाती है मेरी कंप्लीट। तो ये यहाँ पे इतनी हवा चल रही थी कि बार बार दिया ही नहीं जल पा रहा था। इतने देर से मैं, बहुत तेज़ हवा लग रही थी और यहाँ पे देखो एक पत्ता नहीं हिल रहा पर हवा इतनी तेज़ लग रही थी। तो आप चलो कर लेते हैं आरती, और आरती करने के बाद फिर यहाँ की पूजा कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं अपने जो सूर्यदेव हैं उनकी पूजा करूँगी खड़े होकर, और फिर हो गई कंप्लीट पूजा। और अब चलेंगे घर के अंदर और वहाँ की पूजा पाठ करके आएंगे, मतलब पूजा पाठ करेंगे। यहाँ पे मैं कथा नहीं पढ़ती हूँ बैठ के बाहर, क्योंकि ये दिया जलने का जो रहता है ना, दिया बार बार बुझने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के पूजा नहीं करती। देखो कितनी तेज़ हवा लग रही है। और बस यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी नॉर्मल पूजा करती हूँ, फिर घर के अंदर बैठ के कथा वथा करती हूँ। और बाकी पूरा जो विधि विधान है वो सारा कुछ मैं घर के अंदर ही करूँगी। तो ये हो चुकी है पूजा। और चलिए घर के अंदर चले। यहाँ पे जल भी ख़त्म हो गया तो भर लेते हैं जल। और फिर लड्डू गोपाल को भी नहलाना है, उनको स्नान ध्यान करवाना है। तो चलो यहाँ पे मैं जल भर लेती हूँ। अभी नल चल ही रहा था, मोटर चालू था, तो मैं यहाँ पे जल भर लिया मैंने। और अब चलते हैं पूजा रूम में। मैं आ चुकी हूँ यहाँ पूजा रूम में। यहाँ पे मेरा बेटा सुबह सुबह पूजा करके गया है, तो भगवान जी को बैठाला हुआ था, तो वो वैसे ही आसन लगा हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं भी यहीं पे बैठ के आराम से पूजा कर लेती हूँ। यहाँ पे भोलेनाथ को और लक्ष्मी गणेश थे जो कि, तो उनको मैंने रख दिया है ऊपर। और अब यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा करूँगी और फिर लड्डू गोपाल हैं उन सबको नहलाऊँगी, और फिर जितना भी मतलब प्रोसेस है वो सारा कुछ। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले अपन स्वास्तिक बना लेते हैं थाली में, और उसके बाद फिर लड्डू गोपाल को बैठा लेंगे, क्योंकि ऐसे ही नहीं बैठाना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, आप सब ध्यान से सुनना और ज़रूर फॉलो करना। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आगे है, वो आपको स्वास्तिक बनाने के बाद बताऊंगी। तो यहाँ पे फूल डाल लेते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद फिर ये देख सकते हैं मैंने फूल डाल दिया है। मैंने पूरे जल में नहीं डाला, आज मैं सिर्फ थाली में ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे भगवान जी को इसमें बैठा देते हैं। फिर तीनों भगवान जी को, तीनों लाला को मैं अपने यहाँ पे, तो ये स्नान करवाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप, में जो घी की बत्ती मैंने रखी, ये किस लिए रखी, ये मैंने एक बार भागवत में सुना था। किन भागवत में गई थी तो मैं, एक गुरुजी ने बताया था कि कभी भी अगर आप पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तो उससे पहले दिया ज़रूर जला लेना चाहिए, दीपक जलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये दीपक जलाया, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है कि हाँ हमने पूजा करी। जब हम जैसे कोई गलती करता है ना कोई इंसान, तो बोलते कि क्या, या फिर कुछ ऐसा करते कि बोलते क्या सबूत था कि ये हुआ है, तो बस वैसा ही है कि क्या सबूत, भगवान के पास भी जाओगे तो क्या है कि ये अग्नि साक्षी है कि हाँ हमने अपने लड्डू गोपाल की पूजा की। भगवान को तो सब पता होता है, पर ये एक जो नियम है जो गुरुजी ने बताया, तो मैंने सोचा कि ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी फॉलो कीजिए। और बस ऐसे ही ये एक इम्पॉर्टेंट टिप्स थी जो आप कर सकते हैं। और
मैं गुरुवार की पूजा इसके बाद करने वाली हूँ, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आज गुरुवार की पूजा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। फिर कभी नेक्स्ट वीक वाले ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो अभी तो सिर्फ अपने लाला को नहलाना धुलाना, इस जो स्नान ध्यान करवाया, इसके बाद ये इनको तैयार करना, इसी में बहुत लंबी ब्लॉग हो जाती है। तो मैंने आज अपने लाला का पूरा रूटीन आपके साथ शेयर किया है। ये देख सकते हैं उनको क्या क्या पहनाया, तैयार किया, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो गाइज़ प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक कर दिया करो। तो यहाँ पे मैं अपने लाला को रेडी कर रही हूँ, उनको चंदन सेवा कर रही हूँ, और चंदन सेवा करने के बाद फिर मैं इनको जो मुकुट उकुट है मैं बाद में पहनाऊँगी। तो यहाँ पे ये मेरे लाला हो रहे हैं रेडी, ये देख सकते हैं मैंने अपने लाला को रेडी कर दिया। मेरा ब्रश नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया था, तो मैं बिना ब्रश के ही आज अपने लाला को रेडी की हूँ, देख सकते हो। बिना ब्रश के थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है ना, तो अच्छे से बनता नहीं है, पर फिर भी ठीक है, मैंने कर लिया है, बिना ब्रश के ही रेडी कर दिया है। और मेरे लाला फिर भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक लाला को मैंने झूले में बैठा दिया, क्योंकि सावन स्टार्ट हो गया ना, तो इसलिए मैंने लाला को झूले में बैठा दिया। और अब मैं यहाँ पे कपड़े उठाकर, और जो मतलब जो गीले गीले कपड़े थे ना, उनको इन तार में डाल दूँगी। सारा कुछ कर लिया था, खाना वाना बना लिया था। उसके बाद मैं बाहर निकली, तो एक बारिश हो रही थी, तो मैं ऊपर छत से लेकर कपड़े आई, और फिर यहाँ पे इनको डाल दिया कि ये सूख जाएंगे, हवा में ही सूख जाएंगे जितना सूखना होगा। वैसे भी मैं ड्राई करके ही डालती हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे कपड़े उपड़े सुखा देते हैं। तो गाइज़ मेरा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखा करो आप, मुझे अच्छा लगता है राधे राधे कोई कमेंट्स में लिखता है तो। और कुछ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दे सकते तो सिर्फ राधे राधे आप बोल दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कोई बहस कर रहा था, पता नहीं कौन, तो ऑटो वाला था शायद, या फिर कोई होगा। तो बहुत बहस हो रही थी, तो बस उन्हीं को देखने लगी थी मैं यहाँ पे खड़े होके। और अब मैं आराम करूँगी और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, सुबह से उठे रहो तो फिर नहीं चलता। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।